विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव आज दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा में विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का मनाया गया। कक्षा पहली, छठवीं और 9वीं के बच्चों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और पाठ्य पुस्तक प्रदान कर शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जहां इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल रहे। साथ ही दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा मौजूद रहे। हर साल की भांति इस वर्ष भी ब्लॉक स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव दिवस मनाया गया। उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे दुर्ग लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री आज जिस क्षेत्र में हम आज 2025 जुलाई के शाला प्रवेश उत्सव में हम लोग यहाँ धनोरा गांव के विद्यालय में उपस्थित हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय ललित चंद्राकर जी, स्थानीय विधायक दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के, और हमारे अहिवारा विधानसभा के सम्मानीय विधायक श्री डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, यहाँ की जनपद अध्यक्ष जवाहगन मैडम, सभी जिला पंचायत के सदस्य, जनपद सदस्य और सभी सरपंच पंच सब मिलकर यहाँ हम लोग पालकों के साथ और विद्यालय परिवार के साथ उन नौनिहाल बच्चों को आज तिलक लगाकर, फूलहार पहनाकर, मिठाई खिलाकर उनको प्रवेश दिया है और हम सब मिलकर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ और वो निरंतर ज्ञानवान हो, संस्कारवान हो और अपने माता पिता के साथ साथ परिवार की और देश की, प्रदेश की सेवा करे, क्षेत्र की सेवा करते रहे। भाव के साथ हमने उनको शुभकामनाएं दी। दीपक बैस कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनके बयान अरुण साहब को लेकर आया कि सरकार जो है रिक्शा चला रही है, सरकार नहीं चला रही है। क्या चला रही है? रिक्शा। अब किस अर्थ में, किस रूप में बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा बैठ पर जिसे पूछना पड़ेगा। और जो कांग्रेस बिखरी हुई है, एक नेता इधर, एक नेता उधर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सब अपने अपने सामने देख रहे हैं और सबके पीठ एक तरफ। पार्टी की चिंता नहीं है जिनको। आज कांग्रेस कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा है। ऐसे लोग सरकार की उपलब्धता के कारण और केंद्र में और राज्य में जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार चल रही है, उसका खींच ये लोग निकाल रहे हैं स्वाभाविक रूप से। यहाँ की जनता को उनके भावना के अनुरूप सेवा मिल रही है और वो उनको पच नहीं रहा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैशाली नगर निगम में डॉक्टर सीमा साहू के भाजपा के प्रवेश कर जाने के बाद राजनीतिक बवाल शुरू हो चुका है। एक तरफ पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू कलेक्टर के पास अपने पूरे कांग्रेसी महापौर और कांग्रेसियों को लेकर पहुंचकर कहते हैं कि जो वहाँ के आयुक्त है वो सिर्फ भाजपा वालों को ही टेंडर दे रही है। इसको लेकर के अपना थोड़ा इतिहास का ख्याल ले।
जो टेंडर घर में बढ़ते थे आज कार्यालय से बढ़ते हैं। तो इस तरह बातें करने वाले जो लोग देख रहे हैं वो खुद के बारे में आत्मचिंतन करें, देखें उनके कार्यकाल में क्या हुआ है, कैसे होता था, वो खुद देख लें। अब तो एक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यालय से सब कुछ संपन्न होता है और हमारे इस दुर्ग ग्रामीण के जो विधायक हैं ललित चंद्राकर जी, वो विकास की धारा में निरंतर इस क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। एक रिकॉर्ड विकास काम इन 1.5 सालों में माननीय विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से उन्होंने किया है और इसी बौखलाहट को सब इस तरह के हरकत कर रहे हैं। कहीं नगरीय निकाय चुनाव में दिखा नहीं, कहीं ग्राम पंचायत चुनाव में दिखे नहीं। दोनों चुनाव में अभूतपूर्व जो सफलता मिली है उसका आकलन, सरकार का आकलन उसी से हो जाता है। जनता का विश्वास निरंतर आगे बढ़ रहा है लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रति। ये उसी का एक चीज़ है जो लोग अब कलेक्टर के पास जाके निकाल। क्या विश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है? नहीं, देखिए हम लोग किसी संवैधानिक व्यवस्था को हस्तक्षेप नहीं करते, ये कांग्रेस की परंपरा है। और अच्छा चले, एक पारिवारिक माहौल में काम हो। हम लोग तो कुटुंबकम के भाव से काम करने वाले हैं। पूरी वसुधा हमारी परिवार है। तो रिसाली की क्या, रिसाली नगर निगम भी पूरा परिवार है। वो सिर्फ एक ध्येय रखना चाहिए कि जनता जनार्दन का काम हो, उन्हें सुविधा मिले, उनका विकास, क्षेत्र का विकास बढ़े, मूलभूत सुविधाएँ निरंतर उन्हें मिले। ऐसा बताया जा रहा है कि सोमवार को नया महापौर मिलने वाला है रिसाली निगम को। पता नहीं भाई आपको कहाँ से खबर मिली, मेरे को अभी तक नहीं मिली। आज आप सभी को विश्व योगा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज भारत की सभ्यता संस्कृति पूरा विश्व अपना रहा है, पूरा विश्व मान रहा है और स्वीकार कर रहा है। 2014 में जब देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने और संयुक्त राष्ट्र सभा में विश्व योगा दिवस बनाने के लिए प्रस्ताव रखे, उसमें 177 देश ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 2015 में 21 जून से विश्व योगा दिवस मना शुरुआत हुआ और वहां से अब तक लगातार हर साल करोड़ों लोग विश्व के योगा को अपना रहे हैं और अपने जीवन पद्धति में, अपने जीवन के एक हिस्सा उसको अपनाते हुए आज योग के कारण कोरोना काल में करोड़ों विश्व के लोग कोरोना काल से बाहर निकले और 140 करोड़ भारतवासी इस कोरोना महामारी से योग के कारण हम लोग अपने आप को वहां से बाहर निकाले। और योग एक ऐसा कि हमको जीवन में शांति के लिए, सुख के लिए और अपने रोज के रोजाना दिनचर्या में हम जो काम करते हैं उनमें हमें ऊर्जा योगा से, और योगा हमें समृद्धि, सुख, शांति और एक सकारात्मक सोच की भाव उत्पन्न योगा से होता है। और आज पूरा विश्व योगा दिवस मना रहा है और भारत जो विकसित भारत 2047 में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल्पना किया है और सोचा है, और उसमें एक कदम, उसमें एक सहयोग योगा का भी रहेगा कि विश्व भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव मना रहे हैं। इस शाला प्रवेश उत्सव में हम उन सभी बच्चों का प्रवेश करते हैं, उत्साह मनाते हैं और उन सभी को जो सरकार की तरफ से योजना है उन योजनाओं का उनको लाभ देने का काम आज करते हैं। चाहे उनका पुस्तक हो, गणवेश हो, चाहे साइकिल सरस्वती के माध्यम से जितने भी प्रकार की योजना इन बच्चों को मिलना चाहिए, उनके पूरे और उनको पढ़ाई के लिए एक राशि मिलता है वो निश्चित तौर पे उनको मिले उनके आगे बढ़ने के लिए। और आज देख रहे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले भी बच्चे जो प्राइवेट स्कूल उससे कहीं ज़्यादा, और आज देखेंगे जितने भी बड़े
जगह में जो प्रमुख लोग पहुंचे हैं, कहीं न कहीं वो सब सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। हमारे सरकारी में नवेदा स्कूल है, जब वहाँ से पढ़ के निकलने के बाद चयन होने के बाद कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ बनते हैं। ऐसे हमारे जो सरकारी जो स्कूल है, जो संस्था है, वहाँ गुणवत्ता के हिसाब से पढ़ाई हो रहा है। और अभी युक्तिकरण के माध्यम से जहाँ पे टीचरों की कहीं कमी थी, उस टीचर को भी कमी को दूर किया और सुचारू रूप से शिक्षा सबको मिलना चाहिए और एक सही मायने में सबको शिक्षा मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए। उस और हमारी सरकार ने लगातार काम कर रहा है, जिसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिख रहा है और अभी भी वर्तमान में दिख रहा है। सरकारी स्कूल में गुणवत्ता की पढ़ाई हो रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो आरटीआई के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे, उनको सरकार फंड उपलब्ध करा रही, बजाय इसके कि सरकारी स्कूल को और मॉडर्नाइजेशन किया जाए। सरकार भी वहाँ भी आरटीआई के तहत उनको भी फंड उपलब्ध करा रही, लेकिन आप जो सरकारी स्कूल वहाँ भी सरकारी स्कूल को कैसे हम और ठीक करें, कैसे और उसमें भी लगातार काम कर रहा है। उसमें एक आपका बड़ा नाम है नवेदा स्कूल का, और ऐसे और कई संस्था है, आईआईटी है हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार की जो शिक्षा वो आप देखेंगे, चाहे वो तकनीक के माध्यम से हो, चाहे आईआईटी में हो, उसमें और जो अच्छे बच्चे जो पढ़ के निकल रहे हैं, जो होनहार निकल रहे हैं पूरे देश में जो काबिल, वो कहीं ना कहीं सब सरकारी स्कूलों से, कॉलेजों से, संस्थाओं से पढ़ के निकल रहे हैं और वो बड़े बड़े अपने ओहदे में जा रहे हैं और देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं और देश को भी आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।